शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है इन हवाओं की जो बुखारात को उड़ाती हैं, फिर इनकी जो बारिश के बोझ को उठाती हैं, फिर इसको लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, फिर हुक्म बारिश को तकसीम करती हैं। बेशक जो वादा तुमसे किया जा रहा है वो बिल्कुल सच्चा है और बिलाशुबा सज़ा और जज़ा का दिन ज़रूर आने वाला है। और कसम है आसमान की जो रास्तों वाला है, तुम बड़े इख्तिलाफ में पड़े हुए हो। इस हकीकत से वही मुंह मोड़ता है जो अज़ल से महरूम रखा गया है। हलाक हों बेदलील बातें करने वाले वो लोग जो गफलत में पड़े भूले हुए हैं। वो पूछते हैं कि सज़ा और जज़ा का दिन कब होगा। इस दिन होगा जिस दिन वो लोग आग में जलाए जाएंगे और कहा जाएगा अपनी शरारत का मज़ा चखो। यही है वो अज़ाब जिसके लिए तुम जल्दी कर रहे थे। बेशक परहेज़गार लोग बागों और चश्मों में होंगे। जो कुछ इनका रब इनको देगा और इसे लेते होंगे। बेशक ये लोग इससे पहले नेकी करने वाले थे। वो रात को बहुत कम सोया करते थे और सुबह के वक्त अपने रब से बख्शिश तलब किया करते थे। और इनके मालों में सवाल करने वालों और महरूम रह जाने वालों का हक था। और यकीन करने वालों के लिए ज़मीन में बेशुमार निशानियां हैं और ख़ुद तुम्हारे नफ्सों में भी। फिर क्या तुम गौर नहीं करते? और तुम्हारा रिज़्क आसमान में है और वो चीज़ जिसका तुमसे वादा किया गया है। बस कसम है आसमान और ज़मीन के रब की, जिस तरह तुम्हारा बोलना बरहक है इसी तरह रोज़े जज़ा का आना भी बरहक है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके पास इब्राहीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर नहीं पहुंची? जब वो फरिश्ते इनके पास आए तो इन्होंने सलाम कहा। इब्राहीम ने भी सलाम कहा और दिल में ख्याल फरमाया ये कोई अजनबी लोग हैं। फिर आप सल्लम जल्दी से अपने घर की तरफ गए और एक बुना हुआ बछड़ा ले आए। फिर इसको इनके सामने रख दिया और कहा कि तुम खाते क्यों नहीं? फिर इनके ना खाने से इसने खौफ महसूस किया। इन्होंने कहा कि डरो नहीं, और इन्होंने इब्राहीम को एक होशियार बेटे की खुशखबरी दी। इतने में इनकी बीवी बोलती हुई सामने आई। फिर अपना माथा पीटा और कहने लगी, क्या एक बांझ बुढ़िया लड़का जनेगी? इन्होंने कहा, तुम्हारे रब ने ऐसा ही फरमाया है। बेशक वो बड़ी हिकमत बड़े इल्म वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फरिश्तों, तुम्हारा मकसद क्या है? इन्होंने कहा, हम एक मुजरिम कौम की तरफ से भेजे गए हैं ताकि हम इन पर कंकर के पत्थर बरसाएं और आपके रब के यहाँ निशान ज़दा हैं और हद से बढ़ने वालों के लिए हैं। चुनाचा पत्थर बरसाने से पहले हमने वहाँ के तमाम मोमिनों को निकाल लिया और हमने वहाँ एक घर के सिवा कोई घर मुसलमानों का ना पाया। और हमने इस सरजमीन में इन लोगों के लिए जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं एक निशान इबरत बाकी रहने दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी इबरत है, जब हमने इनको फ़िरौन की तरफ रोशन दलाइल देकर भेजा और इसने अपने लश्करों समेत मुंह फेर लिया और कहा कि ये तो जादूगर है या दीवाना है। तो फिर हमने इसको और इसके लश्करों को पकड़ लिया और इनको समंदर में फेंक दिया और वो काबिले मुज़म्मित था। और आद के वाक़ये में भी इबरत है, जब हमने इन पर एक बेबरकत आंधी भेजी। ये ऐसी हवा थी कि
जिस चीज़ पर से गुजरती इसको रेज़ा रेज़ा किए बगैर ना छोड़ती। और इसी तरह समूद के वाक़ये में भी इबरत है, जब इनसे कहा गया कि कुछ वक्त तक फ़ायदा उठा लो, फिर इन्होंने अपने रब की नाफरमानी की तो इनको बिजली की कड़क ने आ पकड़ा और वो देख रहे थे, फिर ना तो वो उठने की ताब ला सके और ना वो बदला ले सके। और नूह की कौम को पहले ही हम हलाक कर चुके थे। बेशक वो लोग बड़े नाफरमान थे। और हमने आसमान को अपने दस्ते कुदरत से बनाया और हम वुसअत वाले हैं। और ज़मीन को हमने फर्श बनाया, फिर हम क्या खूब फर्श बिछाने वाले हैं। और हमने हर चीज़ के जोड़े बनाए ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और देखो, अल्लाह ताला के साथ किसी और को माबूद ना ठहराओ। बेशक मैं इसकी तरफ से साफ तौर पर डराने वाला हूँ। इसी तरह इनसे पहले लोगों के पास जब कोई रसूल आया तो इन्होंने इसको जादूगर और दीवाना ही कहा। क्या वो इस बात की एक दूसरे को वसीयत करते आए हैं? यकीनन वो सरकश लोग हैं। बस आप इनकी तरफ अल्तफात ना कीजिए, क्योंकि आप सलम पर इनके ईमान ना लाने का कोई इल्ज़ाम नहीं है। और आप इन लोगों को समझाते रहिए कि बेशक नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा पहुंचाती है, और मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया है। मैं इनसे कोई रोज़ी नहीं चाहता और ना ये चाहता हूँ कि वो मुझे कुछ खिलाएं। यकीनन अल्लाह ताला ही रोज़ी देने वाला, कुदरत वाला, ज़बरदस्त है। बस इन जालिमों का भी वैसा ही अजाब का हिस्सा मुकर्रर है जैसे इनके साथियों का इनसे पहले हिस्सा मुकर्रर था। लिहाजा अब वो मुझसे जल्दी का मुतालबा ना करें। बस मुनकरीने हक़ के लिए बड़ी तबाही है इस दिन के अज़ाब की बदौलत जिसका इनसे वादा किया जा रहा है।